हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतीश यूनिवर्सल। आज के वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। कल हमने बात किया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, आज देख रहे हैं रेजोनेंस और वही पॉइंट से रिलेट करेंगे एसिडिटी के बारे में। हम पहले सारे इफेक्ट्स देख रहे हैं और उसके बाद डिटेल में प्रॉब्लम होने वाले, क्योंकि मैंने एक देखा है कि जेई के जो बच्चे हैं वो जनरली कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कौन सा स्ट्रक्चर में कौन सा इफेक्ट कहाँ पे अप्लाई करना है। बस उनको पता होता है ये 5 इफेक्ट्स है, तो उसको कैसे समझना है और एक साथ मर्ज कैसे करना है ये डिटेल में देखने वाले। आज हम यहाँ पे देखने वाले रेजोनेंस इफेक्ट, उसमें दो होंगे, प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट। देखते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो कल आपको याद होगा हमने देखा था कि प्लस आई देने वाले कुछ ग्रुप होते हैं और माइनस आई देने वाले कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पे आएगा प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट। तो पहले तो हम देखते हैं प्लस आर इफेक्ट, डायरेक्ट एग्जांपल देखेंगे और देखते कि होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट के लिए आपको चाहिए पहले तो कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन का बेस्ट एग्जांपल है ऑर्गेनिक में बेंजीन। और मैं मेरे लेक्चर्स में हमेशा बात करता हूँ कि बेंजीन के सारे बॉन्ड सेम लेंथ के होते हैं। अब आपकी नोटबुक देखना आपके बॉन्ड कैसे है, मतलब ऐसे कुछ रिंग बनाते हैं जैसे कभी हमने देखी ही नहीं है, मैं भी नहीं ड्रॉ कर सकता ऐसे रिंग आप बनाते हो। तो ये समझो कि सारे बॉन्ड का लेंथ सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रुप अटैच किया विच इज OH, और यहाँ पे है उसका लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोन पेयर को यूज करेंगे और वो रिंग में आएगा और सर्कुलेट होगा। कैसे होगा वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ रूल्स जो मैंने बनाए हैं आपको सिंपल करने के लिए रेजोनेंस को। तो फर्स्ट रूल ये है, चार्ज बिकम्स बॉन्ड एंड बॉन्ड बिकम चार्ज। चार्ज है तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड है तो चार्ज बनेगा, सिंपल। उसके बाद जब आप एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में एंट्री करते हो तो बीच में आना चाहिए डबल हेडेड एरो, बिकॉज रेजोनेंस जो है वो रिवर्स भी हो सकता है। थर्ड, यहाँ पे आपको एक चीज करनी है कि जब आप एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाते हो तो आपको पहले अनचेंज वाला पार्ट ड्रॉ करना है। मतलब जो पार्ट चेंज नहीं हुआ है उसको वैसे ही कॉपी करो और बाद में जो चेंज हुआ उसको कॉपी करो। इससे क्या होगा कि आपके मिस्टेक्स कम होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है, चार्ज का बनेगा बॉन्ड, बॉन्ड का बनेगा चार्ज। उसके बाद आपको ये देखना है कि दो स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो होने चाहिए। एंड थर्ड, एक स्ट्रक्चर से आप दूसरे स्ट्रक्चर में जब एंट्री करते हो तो आपको अनचेंज वाला पार्ट फिर से ड्रॉ करना है, बाद में जो चेंज है उसको मेंशन करना है। चलो देखते हैं। तो आपके पास यहाँ पे है निगेटिव चार्ज, सो दिस चार्ज बिकम्स बॉन्ड, तो ये यहाँ पे बनेगा बॉन्ड, ठीक है। और ये जो आपने ठीक से देखा, अगर यहाँ पे बॉन्ड बना तो इस कार्बन के फिलहाल कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी 4 ही है, वहां पे 5 बॉन्ड नहीं हो सकते। लेकिन अब एक नया बॉन्ड बनने वाला है, इसीलिए आगे क्या होगा देखो, देन दिस बॉन्ड बिकम्स चार्ज। और ये ठीक से देखो कि मैं कार्बन पे चार्ज को ड्रॉप कर रहा हूं, ना कि मैं दो कार्बन के बीच में ड्रॉप कर रहा हूं। और ये भी देखो कि आपका जो चार्ज है ये बॉन्ड के बीच में छोड़ा जाता है, ओके। तो ये मतलब ऐसे ही नहीं कि कुछ ड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं, उसको भी कुछ रूल्स है, आगे देखते हैं। तो हमने पहले ये कर लिया, फिर मैंने अभी क्या बोला आपको कि दो स्ट्रक्चर के बीच में क्या होना चाहिए, डबल हेडेड एरो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो अब जब आप इधर से इधर जाते हो, फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर, आपको अनचेंज वाला पार्ट ड्रॉ करना है। तो रिंग को तो हमने कुछ किया नहीं है, ये दोनों डबल बॉन्ड भी एज इट इज है। उसके बाद क्या करेंगे, जो चेंज हुआ उसको ड्रॉ करेंगे। ये आपका माइनस, यहाँ पे O, यहाँ पे H, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, जनरली हम ये सोचते हैं कि पॉजिटिव मतलब प्लस, मतलब कुछ इंक्रीज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे सब्सक्राइबर आज इंक्रीज हो गए तो मैं क्या कहूँगा, प्लस हो गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रिवर्स केस है। प्लस का मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी, कुछ कम हो गया है। तो क्या कम हो गया, देखो ऑक्सीजन ने खुद का चार्ज दे दिया तो वो अभी प्लस है, प्लस का मतलब यहाँ पे है एम्प्टी।
इसको ठीक से समझो, फिर से वही चीजों को रिपीट करेंगे। चलो आगे, अगेन चार्ज बिकम्स बॉन्ड एंड बॉन्ड बिकम्स चार्ज। तो आपका चार्ज बनेगा बॉन्ड। ये भी ठीक से देखो कि मैं बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में ही छोड़ रहा हूं, और ये भी देखो कि जब बॉन्ड का चार्ज बनता है तो मैं कार्बन पे ही छोड़ूंगा उसे। आगे जाते हैं, डबल हेडेड एरो कंपलसरी। इधर से इधर क्या निकालेंगे, अनचेंज वाला पार्ट। देखो ये आपका रिंग है एज इट इज, इसको चेंज नहीं किया, ऊपर वाले को भी चेंज नहीं किया, उसको सेम ड्रॉ कर लो। यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे बनेगा बॉन्ड और यहाँ पे बनेगा चार्ज। ओके, नेक्स्ट फिर से वही बात रिपीट होगी, चार्ज बिकम्स बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड विल बिकम्स द चार्ज। अगेन हमें एरो कौन से ड्रॉ करने हैं, डबल हेडेड, और हम आगे जाएंगे, रिंग को निकालेंगे, रिंग में से अनचेंज पार्ट को निकालो। ये पार्ट को हमने चेंज नहीं किया, उसको पहले ड्रॉ कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी को भूल जाते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज भी बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, मैंने देखा है। सो यहाँ पे ये बॉन्ड बना और ये बन गया चार्ज। अब लास्ट वाला स्टेप थोड़ा सा ठीक से करो, कुछ नया करना नहीं है, बस थोड़ा ठीक से देखो क्या होगा यहाँ पे। लास्ट अगर नहीं समझ में आ रहा, मतलब एक्चुअली इट इज सेकंड लास्ट, तो इससे आप आइडिया ले सकते हो। आपने यहाँ पे क्या किया था, चार्ज इधर आया और फिर बॉन्ड का चार्ज बना था। अब वैसे ही रिवर्स होगा, दिस चार्ज बिकम्स बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है उसको ठीक से देखोगे तो 1 2 3 4 बॉन्ड कार्बन के है, और अभी 5th बनने जा रहा है, तो फिर 5th बॉन्ड तो नहीं हो सकते, इसलिए आपका जो बॉन्ड है ये अगेन बनेगा चार्ज। ठीक है, तो ऑक्सीजन को उसका चार्ज फिर से मिल गया। ठीक है, मैं फाइनली यहाँ पे नीचे ड्रॉ करता हूं। अभी डबल हेडेड एरो, रिंग निकालो, अनचेंज वाला पार्ट ड्रॉ कर लो। यहाँ पे आपका ये आ गया, उसके बाद ये, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन, और उसको उसकी लोन पेयर मिल गई। ओके, तो अगर मुझे चेक करना है कि जो भी मैंने ड्रॉ किया वो सही है या गलत है, तो कैसे चेक करें, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर के बॉन्ड रिवर्स हो गए क्या, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 में बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 में बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे 2 3 में खाली है, वहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे 4 5 में बॉन्ड नहीं, यहाँ पे बॉन्ड है, और अल्टरनेटिवली आगे भी आप देख सकते हो। इसका मतलब मैंने जो भी स्ट्रक्चर निकाले हैं वो सही है। बात ये आती कि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं क्या जेई में, बिल्कुल नहीं करने। फिर मैंने इसको क्यों बताया आपको, क्योंकि आपको एक जानना था या उसको समझना था, जब भी रिंग को ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, देने वाले को क्या बोलते हैं, प्लस। सो कौन सा इफेक्ट मिलेगा, प्लस आर। तो आपकी रिंग ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे एक्टिवेट हो जाती, मतलब वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, चाहे तो चेक कर लो आप। OH इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है, मतलब कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर। अब आप यहाँ पे देखो, ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो। आपको अगर पता नहीं तो वो भी बता देता हूँ, ऑर्थो पैरा क्या होता है। अगर ये आपका सब्स्टिट्यूशन है रिंग पे, कहीं पे कुछ अटैच्ड है, जैसे जेड नाम का ग्रुप है, तो ये अगर 1 2 है, जैसे मैंने एक्स निकाला, तो एक्स और जेड का रिलेशन क्या है, 1 2। सो 1 2 को हम कहते हैं ऑर्थो। सपोज मैंने यहाँ पे एक ग्रुप अटैच किया है वाई, तो अगर ये रिलेशन क्या है, 1 3, सो 1 3 जो है उसको हम बोलेंगे मेटा। और अगर मैंने यहाँ पे P अटैच कर दिया तो ये रिलेशन क्या है, 1 4, तो ये 1 4 रिलेशन को हम कहेंगे पैरा। ओके, फिर आप कहोगे यहाँ पे क्या, वही रिलेशन है, क्योंकि मैंने नंबर से बताया ना आपको। सो अगर ये 1 2 मतलब ऑर्थो है, तो इधर भी 1 2 आएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस 1 से सेम है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑर्थो। उसके बाद ये भी क्या हो गया, मेटा, और पैरा बस एक ही होता है। अब बात इधर आती है, तो ठीक से देखो, अभी ये आपका ऑर्थो बन गया, दिस इज योर ऑर्थो, दिस इज योर मेटा एंड दिस इज योर पैरा। ठीक है, अभी ठीक से देखो यहाँ पे कंपेयर करके, ये 1 2 है,
तो चार्ज कहाँ पे आया, ऑर्थो, निगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो आ गया, देखो यहाँ पे। उसके बाद चार्ज कहाँ पे आ रहा है, पैरा पे। उसके बाद फिर से चार्ज कहाँ पे आया, ऑर्थो पे। और अगर आपने ठीक से देखा तो मेटा पे चार्ज आता ही नहीं है। आप चाहे तो चेक कर लो, मेटा मतलब 5n3 वाले, यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज नहीं, यहाँ पे चार्ज नहीं, यहाँ पे चार्ज नहीं। मतलब जब आपकी रिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है या कि कोई रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। दैट इज वाई इन शॉर्ट, जैसे कल मैंने पूरा वीडियो बनाया और आपको शॉर्ट में बताया कि आपको इतना ही याद रखना है, वैसे यहाँ पे याद रखो, इन केस ऑफ प्लस आर इफेक्ट बेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आपकी रिंग यहीं पे इसी पोजीशन पे एक्टिवेट रहेगी। तो ये हो गया आपका प्लस आर इफेक्ट। इसके बाद हम देखने वाले माइनस आर इफेक्ट। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चाहे तो आप जो भी लिख सकते हो, मैंने अपने हिसाब से जो रूल बनाए वो आपको बता। ओके बच्चों, अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि माइनस आर इफेक्ट क्या होता है। प्लस आर तो हमने देख लिया, तो माइनस आर इफेक्ट का एग्जांपल देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे अटैच्ड होगा NO2, तो दिस इज NO2। अब ये क्या होता है, देखो आप प्लस आर का प्रैक्टिस करते हो, आपको आदत हो जाती है ऊपर का चार्ज नीचे लेने की, और जब आपको पूछा जाता है ना, आप वही काम करते हो, सोचते हो कि ये नीचे कैसे आएगा। वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा जो ग्रुप है NO2 उसका नेचर है इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो वो रिंग के इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो चार्ज नीचे नहीं आएगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। इसको ठीक से समझो, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और 2 महीने के बाद जब फिर से उस टॉपिक को खोलते हैं तो ये ट्राई करते कि उसको नीचे कैसे लाए। तो आपने बेसिक को ही डिस्टर्ब कर दिया, तो वैसे नहीं करना है आपको। देखो फिर से, ये जो आपका बॉन्ड है, सपोज ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा अभी, बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड होते हैं, वहां पे ऑलरेडी 4 बने हैं, तो प्लस है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज दे दिया। ठीक है, अब आपको शायद याद आएगा कि लास्ट टाइम मैंने प्लस को एम्प्टी बोला था, अब यहाँ तो ज्यादा बॉन्ड हो गए। तो ये फिर सेकंड चीज है कि जब कार्बन को छोड़ के, कार्बन को इस रूल में नहीं लाना है, बाकी के अगर एटम्स है उसमें अगर बॉन्ड प्लस होते हैं तो फिर चार्ज भी प्लस आता है। नाइट्रोजन यहाँ पे आपको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे NH3 होता है, तो नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है। अगर आपने उसको यहाँ पे लिख देता हूँ NH4 बनाया, तो वो बन गया पॉजिटिव। तो NH4 क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि नाइट्रोजन के नॉर्मली 3 होते हैं, लेकिन अभी 4 हो गए तो वो प्लस हो गया, इसलिए वो पॉजिटिव है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, इसलिए बॉन्ड बिकम्स चार्ज ऐसे होगा। ठीक है, आगे मैंने क्या बताया कि आपको अनचेंज वाला पार्ट ड्रॉ करना है, तो मैंने ड्रॉ कर लिया, मैंने दोनों डबल बॉन्ड को एज इट इज रखा है। अब ठीक से देखो, यहाँ पे ये बॉन्ड था, मैंने इसको लिफ्ट करके यहाँ पे रखा है, और जहाँ पे मेरा थंब है वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड सेम ही रहेंगे। तो ये उसको लिफ्ट करके अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ पे बॉन्ड जो एक था वो कम हो गया। कम का मतलब एम्प्टी का मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे बन गया डबल नाइट्रोजन, उसके बाद O, उसके बाद निगेटिव, इसके बाद निगेटिव। लेकिन कुछ भी करो, इसके 4 ही बॉन्ड थे, अभी भी 4 है, इसलिए फिर से प्लस आएगा ही वहां पे। अब प्लस का मतलब फिर से मैंने क्या बोला, एम्प्टी, तो आपका वहां पे डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी जहां पे है वहां पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड, बॉन्ड यहाँ पे घूमेगा, और फिर से आगे डबल हेडेड एरो। फिर से आपको अनचेंज वाला पार्ट ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो। हमने इसको कुछ नहीं किया, हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर को भी कुछ नहीं किया है। यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या बनाया, बॉन्ड। लेकिन फिर से यहाँ पे बॉन्ड बना, लेकिन इस कार्बन के तो नंबर ऑफ बॉन्ड सेम ही है, बस इसके कम हो गए। कम मतलब प्लस हो गए, मतलब सिंबल प्लस आ गया, एम्प्टी हो गया। अब फिर से आपको इसको इधर घुमाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे डबल हेडेड एरो को ड्रॉ कर लो।
और यहाँ पे आपका आ गया बॉन्ड, फिर यहाँ पे आ गया बॉन्ड और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन को लेना है एज इट इज ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब यहाँ पे फिर से जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था ना, सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ठीक से देखना होता है, यहाँ पे भी देखो इसको रिवर्स करना है। अब यहाँ पे आपने बॉन्ड को ऊपर दिया था, उसको ऊपर ले गए थे, अभी क्या करेंगे, इसको नीचे लाओ और उसके नीचे लाओ, एग्जैक्टली अपोजिट करना है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये आपका बना बॉन्ड और ये आपका बॉन्ड यहाँ पे फिर से रिटर्न आ गया। तो इसके वजह से कुछ ऐसे होगा, देखो ये आपका रिंग बना, रिंग बनने के बाद ये ऐसे बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, फिर नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर से आप कैसे चेक करेंगे कि आपने जो किया वो सही या गलत है, देख लो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड लास्ट स्ट्रक्चर के बॉन्ड रिवर्ट हो गए और रिवर्ट होने के वजह से आपको यहाँ पे पता चल गया कि जो भी है स्ट्रक्चर आपने निकाला वो सही है। अब लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे कि माइनस आर इफेक्ट से रिंग पे क्या इफेक्ट हुआ। जैसे प्लस आर इफेक्ट से क्या हुआ, रिंग आपकी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ऑर्थो पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस है मतलब पैरा पे प्लस आ गया, यहाँ पे देखो ऑर्थो पे ही प्लस आ गया। तो ऑर्थो पैरा पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब वहां पे कुछ है नहीं, वहां पे डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसके वजह से मेटा के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। मतलब ये बात नहीं कि मेटा को इलेक्ट्रॉन मिले हैं, उसका मतलब ये है कि एज कंपेयर टू ऑर्थो पैरा मेटा पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर रिएक्शन करने जाओगे तो रिएक्शन होगी मेटा पे। इसीलिए कहा जाता है व्हेन दैट रिंग इज अटैच टू माइनस आर इफेक्ट, देन वो रिंग मेटा पोजीशन पे एक्टिवेट होती है। तो ये था आपका रेजोनेंस इफेक्ट का बेसिक, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। इसके बारे में हम कल एग्जाम्पल लेने वाले अलग, कि जैसे अगर मैंने फिनॉल ले लिया, ये वाला स्ट्रक्चर ले लिया सपोज, और मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल को, सॉरी न्यूक्लियोफाइल को, जैसे कोई OH ले लो, तो क्या हो सकता है, अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ले लिया जैसे E+ लिखता हो, तो फिर रिएक्शन कहाँ पे होगी, ये सारी चीजें हमें डिटेल में देखनी है। तो आपको इसको ठीक से समझना है, इसको आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक बार लिख के नहीं होगा। मैंने जो रूल बताया वो याद रखना, और जो रूल मैंने बताया शॉर्टकट में बता देता हूँ फिर से, कि चार्ज का बॉन्ड, बॉन्ड का चार्ज बनेगा। यहाँ पे भी यही हुआ था, देखो जब ये बॉन्ड इधर घूमा तो यहाँ पे चार्ज बना, फिर ये बॉन्ड इधर गया तो चार्ज बना, फिर ये नीचे आया तो चार्ज बना, फिर से ये चार्ज बना रहा है। तो चार्ज का बॉन्ड, बॉन्ड का चार्ज हमेशा बनेगा। दो स्ट्रक्चर के बीच में आपको डबल हेडेड एरो को ड्रॉ करना है, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर से जब आप दूसरे स्ट्रक्चर में एंट्री करते हो तो फिर वहां पे आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि अनचेंज वाला पार्ट पहले से ड्रॉ करो। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आप नए आए हो, अभी अभी चैनल को देख रहे हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके जो भी दोस्त हो जेई या समथिंग जो भी एग्जाम दे रहे जेई एडवांस, उनके साथ इस चैनल को आप शेयर कर सकते हो। आपके सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कर दो तो बहुत सारे लोग देख पाएंगे, इसका बेनिफिट ले पाएंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा इसलिए थैंक यू एंड बाय।